मेरा विषय सीधे तौर पर यह है कि क्या एक सेकंड, गिव मी 40 सेकंड, नहीं एक सेकंड, मेरा विषय यह है कि हमको क्या, देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा, मैं रोने की बात है, 1 सेकंड, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो लिखा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स, नहीं एक सेकंड, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स। मेरा सीधा और सपाट पॉइंट यह है, हमारे यहां पर आतंकियों को कवर फायर क्यों दिया जाता है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। जवाब इस बात का और देते हैं, हमने देखा अबू आसिम आजमी दे रहे थे, अतिकुर रहमान नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है जिसमें तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अपील की है कि आप डिक्लेयर कर दीजिए मुसलमान की नाम लिखकर जो बेनियत लोगों की हत्या करेगा उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुसलमानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारा युवा इस दलदल में जो फंसा जा रहा है इसका हमको जिम्मेदार होकर सामना करना होगा, एक क्लेरियन कॉल देना होगा कि जो मुसलमान इस तरह से दहशतगर्दी करेगा उसकी फैमिली मेंबर्स और तमाम इलाके के लोग उसका जनाजा और हमारे कब्रिस्तान में भी उसकी जगह नहीं मिलेगी। ये क्लेरियन कॉल मैं अपील कर रहा हूं दुनिया के मुसलमानों से। नो ईस्टर्न बट्स, कोई बहाना नहीं, इधर गाजा का भी बहाना एप्लीकेबल नहीं है। अमीर जी, गाजा का बहाना भी एप्लीकेबल नहीं है इनोसेंट्स को मारने के लिए। जी रिजवान अहमद, जवाब। देखिए, जैसा हमारे अभी साथी ने बोला कि वाकई हकीकत यह है, अमीश भाई बड़ी एक उल्टी बात बताता हूं। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, इस बात से प्रेम शुक्ला जी को और अमीश देवगन को इस बात से मतलब है ही नहीं। वो ये देखते हैं, प्रेम शुक्ला जी ये देखते हैं जो मुसलमान कर रहा है वो ही हदीस में लिखा होगा और वो ही कुरान में लिखा होगा। ये बड़ा आसान तरीका है आदमी को समझाने का, जो मैं समझा रहा हूं। अब आप लाख बताते रहो, उस कुरान की आयत में ये लिखा है, उस हदीस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, धमाका लिखा है। अरे भाई, धरातल पर जो तुम कर रहे हो वो ही तुम्हारा मजहब है, बस बात खत्म। इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, ये मजहबी डिबेट नहीं मैं चाहता, मेरा पॉलिटिकल स्फीयर है। मेरा कह रहा है कि भाई मैं समझाने के लिहाज से बता रहा हूं आपको। आपका अधिकार है, आप अपनी बात को रखें, समझाने के लिहाज से समझाएं। लेकिन बात ये है, बात इस समय सबसे बड़ी ये है, ये इसी बात पर मैं प्रेम शुक्ला आता हूं। प्रेम शुक्ला, ये जो कवर फायर है ये बड़ा डैमेजिंग होता है। हमने पहलगाम में देखा, हमने देखा जब पहले अटैक्स हुए। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, तमाम जो घटनाएं होती हैं उसको कवर फायर देने के लिए बाकायदा लोग खड़े होते हैं और खड़े होने के पीछे एक सामूहिक स्वर है। उस सामूहिक स्वर को जो है तमाम जो इनकी तंजीमें हैं वो तंजीमें उसको सपोर्ट करती है। अब जब जिहाद पर बात जो है देवबंद शरीफ से शुरू होगी और महमूद मदनी अगर जिहाद को जो है जायज़ ठहराएंगे और सामान्य आदमी जिहाद में जो है ओबोंदी जैसी घटना देखेगा, मुंबई जैसी घटना देखेगा, दिल्ली जैसी घटना देखेगा, पहलगाम जैसी घटना देखेगा, तो वो कुरान शरीफ पढ़ने के और हदीस पढ़ने के चक्कर में कहाँ पड़ेगा। वो तो यही समझेगा ना कि महमूद मदनी जो हैं वो जो आतंक फैला रहा है, जो लोगों की जान ले रहा है, उस जान लेने वाले को जायज़ कह रहे हैं, अजमल कसाब को जायज़ कह रहे हैं, महमूद मदनी जो है मोहम्मद अफजल को जायज़ कह रहे हैं, अफजल गुरु को जायज़ कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सामान्य व्यक्ति जो है इसका क्या और दूसरा इंटरप्रिटेशन करे। हमारे पास क्या मार्ग है, मुझे बताइए। आप इस्लाम पर व्यापक चर्चा कर लीजिए। आप जब तक जो है इस्लाम के नाम पर जो आतंक फैला रहे हैं, जो मासूमों की जान ले रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, जब तक उनका आप मानसिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं कर देते हैं, तब तक तो ये जो कुछ हो रहा है हम तो इसी को समझेंगे ना जी। अमित जी, मौलाना मदनी साहब ने इस बात को दोहराया अपने एक और प्लेटफॉर्म के अंदर
शायद CNN पर ही, कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर नेशन इज नॉट अ इस्लामिक स्टेट, इसीलिए एनी डिबेट अबाउट फिजिकल जिहाद हियर हैज नो रेलेवेंस। जिहाद के कोई मायने हिंदुस्तान में बन ही नहीं सकते। हमारी सरकार बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार है और अपने सारे राइट्स को सिटीजन के सिक्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिहाद रेलेवेंट इंडियन स्टेट में नहीं है, ये मौलाना मरहूम ने एक्सेप्ट किया है आप ही के चैनल पर। ओके ओके ओके, प्रेम शुक्ला जवाब। देखिए, लेकिन जब वो जिहाद को जायज बताते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जब भी अत्याचार होगा लोग खड़े हो जाएंगे, तो मुझे कृपा करके बताइए जो बोंदी में मारे गए लोग, ये बोंदी में मारे गए लोगों ने, इसमें से किसने जाकर गाजा पर बम बरसाए थे? इसमें से किसने जो है किसी मुसलमान पर अत्याचार किया था? अब उसको मारा गया ना। हमारे दिल्ली में जिन मासूमों की हत्या की गई, उन्होंने उन डॉक्टरों का क्या बिगाड़ा था? जिन डॉक्टरों ने, फरीदाबाद के जिन डॉक्टरों ने षड्यंत्र रचा, उन डॉक्टरों पर कौन से अत्याचार हुए थे जी? अजमल कसाब पर कौन सा अत्याचार हुआ था जी? अफजल गुरु को किस हिंदू ने पीड़ित किया था? किसने प्रताड़ित किया था? भारत की संसद भवन में जहां हमला कराया उन्होंने, संसद भवन के सदस्यों ने अफजल गुरु की जान को कब जो है खतरे में डाला था? नहीं डाला था। फिर भी आप जो है जिहाद, और जो है जो कहा किया जाता, जमीयते उलमा जो है वो मुंबई बमकांड के आतंकवादियों के लिए मुकदमा लड़ता है। ओके, रिजवान अहमद, लास्ट कमेंट रिजवान अहमद। कंधार विमान अपहरण कांड के जो लोग हैं, ओके रिजवान अहमद, 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी के लोग चंदा जमा करते हैं। अमीर जी, आज हमने एक बड़ी नई बात सुनी। हमने आज अतीकुर रहमान भाई से यह सुना कि भाई इंडिया में जिहाद जायज नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जायज है, अमेरिका में जायज है, यूरोप में जायज है। ये कैसी लॉजिक दे रहे हैं ये कि हिंदुस्तान में जायज नहीं है? ये क्या फंडामेंटल्स हैं इनके भाई? अरे जिहाद तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, वहां तो कोई गैर मुसलमान है ही नहीं। जिहाद तो अफगानिस्तान में हो रहा है, वहां तो कोई गैर मुसलमान है ही नहीं। ये कैसी, ये कौन सी लॉजिक दे रहे हैं? ओके, शोएब जमाई मेरे साथ है। जिहाद जायज नहीं है? वाह। ओके, शोएब जमाई का मैं रुक करता हूं। शोएब जमाई, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शोएब जमाई, आवाज मिल रही है आपको? शोएब जमाई, अमीर जी छोटा सा जवाब है। नहीं शोएब, ओके, अतीकुर रहमान आप बोलिए, 30 सेकंड। छोटा सा जवाब है। जी। अमीर जी किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी के होते हुए, संविधान के होते हुए, अब बताइए कौन सी दुनिया के मुल्क में संविधान नहीं है? जहां संविधान है, जहां पर लोगों की राइट रिजर्व है, प्रिजर्व है, जहां की नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर लोग, आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। आपकी आवाज कट रही है सर, लेकिन बड़ा मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कुछ क्लिप्स को मैं दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या लिखा, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स। और प्रेम शुक्ला, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। यू आर फॉर्मर जर्नलिस्ट ऑल्सो, आप एडिटर रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया एंड दे रोट बास्टर्ड्स। लेना ही पड़ेगा।